हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव निगरानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है। व्हाई देयर इज नीड ऑफ सब्सिडरी बुक्स। आखिर सब्सिडरी बुक्स की हमें जरूरत क्यों होती है, क्यों हम जर्नल की जगह पर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर रेडी करते हैं। तो आप वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। इसके अलावा कैश बुक की प्लेलिस्ट का लिंक, 11th अकाउंटेंसी का लिस्ट और 11th बिजनेस स्टडीज का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो व्हाई देयर इज नीड ऑफ सब्सिडरी बुक्स, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं सेल्स रिटर्न बुक के बारे में। सेल्स रिटर्न बुक को हम सेल्स रिटर्न जर्नल या रिटर्न इनवर्स बुक्स भी कहते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि सेल्स रिटर्न बुक का आप यूज कब कर सकते हैं। जब भी आप किसी कस्टमर को क्रेडिट सेल करते हैं और अगर वो कस्टमर हमें किसी रीजन से गुड्स रिटर्न कर देता है तो हम उसको सेल्स रिटर्न बुक में ही मेंशन करेंगे। अब रिटर्न करने का रीजन कोई भी हो सकता है कि कस्टमर को गुड्स पसंद ना आई हो सकता है कि हमने जो उसे सैंपल दिखाया था सैंपल के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट नहीं है, हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में ही रास्ते में ही कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट हो गया है या प्रोडक्ट पहले से ही डिफेक्टेड था। तो कोई भी रीजन हो सकता है, कस्टमर हमको गुड्स रिटर्न कर सकता है। तो गुड्स रिटर्न जब भी कोई कस्टमर करता है तो हमें उसे यहाँ सेल्स रिटर्न बुक में मेंशन करना होता है। अब सेल्स रिटर्न बुक का हम फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट में पहला कॉलम है हमारे पास डेट का, सेकंड कॉलम है नेम ऑफ द कस्टमर का, मतलब कस्टमर के अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। जो भी कस्टमर हमको गुड्स रिटर्न करेगा हर बार कस्टमर के अकाउंट को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। पर बार बार हमको यहाँ पर क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम पहले से ही ऊपर लिख देते हैं कि भाई जो भी अकाउंट यहाँ पर हम लिखेंगे उसको हम क्या करने वाले हैं, क्रेडिट करने वाले हैं। ये बात आपको पता है, जर्नल वाले चैप्टर के अंदर आपने देखी थी। जब भी कोई कस्टमर हमको गुड्स रिटर्न करता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उस कस्टमर का नेम, मतलब कस्टमर के नेम को हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। जो पार्टी हमको गुड्स रिटर्न करती है उसको हम हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये बात सिंपल सी है, जब भी कोई कस्टमर हमको गुड्स रिटर्न करेगा हर बार हमें कस्टमर्स के अकाउंट को क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। इसलिए ये बात हम पहले से ही ऊपर मेंशन कर देते हैं कि कस्टमर्स के अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होगा। कौन से केस में, जब वो गुड्स हमें रिटर्न करता है। अगला कॉलम है हमारा क्रेडिट नोट का। ये क्रेडिट नोट का कॉलम क्यों है, ध्यान से देखिए। कस्टमर के अकाउंट को आप हमेशा क्या करने वाले हो, क्रेडिट करने वाले हो। तो आप सामने वाले कस्टमर को एक क्रेडिट नोट भेजोगे, ये बात मेंशन करने के लिए, ये बात उसको समझाने के लिए कि भाई मैंने तेरा अकाउंट मेरी बुक्स में क्रेडिट कर दिया है। तो सामने वाली पार्टी को हमें क्रेडिट नोट भेजना होता है। क्रेडिट नोट की आई थिंक 2 या 3 कॉपीज रेडी होती हैं। हम ओरिजिनल कॉपी उसको भेज देते हैं, डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख लेते हैं। डुप्लीकेट कॉपी के बेस पर हम सेल्स रिटर्न बुक के अंदर एंट्री कर लेते हैं। तो क्रेडिट नोट का मतलब क्या है कि भाई मैं तेरा अकाउंट मेरी बुक्स में क्या कर रहा हूं, क्रेडिट कर रहा हूं, इसलिए यहां पर हमको क्रेडिट नोट मेंशन करना होता है। इसके बाद हमारा कॉलम वही पहले की तरह एलएफ का। देन हमारा नेक्स्ट कॉलम है डिटेल्स का, यहां पर हमें पूरे अमाउंट की डिटेल लिखनी होती है, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके बाद हमें यहां लिखना होता है सेल्स रिटर्न का अमाउंट, मतलब सेल्स रिटर्न रियलिटी में सामने वाले कस्टमर ने हमको कितनी की है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला अमाउंट। ये हमारा हुआ जीएसटी के कॉलम्स। अगर हम विद इन स्टेट गुड्स सेल करते हैं और अगर वही गुड्स हमारे पास वापस आ जाती हैं तो डेफिनेटली हम सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज करते हैं। कौन सी वाली, आउटपुट वाली। अगर हमारी गुड्स रिटर्न हुई हैं आउट ऑफ स्टेट से तो डेफिनेटली हमें आईजीएसटी ही अप्लाई करना होता है, तो ये हो गया आउटपुट आईजीएसटी। और यहां पर हम लिखते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट के अंदर क्या आएगा, जो भी प्रोडक्ट सामने वाले कस्टमर ने हमको वापस किए लेस ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी, तो वो टोटल अमाउंट हमको यहां पर मेंशन करने होते हैं। अब मान लीजिए 10 जून को किसी कस्टमर को हमने सेल की हुई थी क्रेडिट में और उस कस्टमर ने हमको 10 जून को गुड्स रिटर्न कर दी।
रीजन कोई भी था, तो वो मान लो कस्टमर का नेम है XYZ, तो XYZ लिमिटेड ने हमको गुड्स रिटर्न की है। ये एड्रेस है मान लो न्यू दिल्ली का, तो हमको लिखना होगा उस पार्टी का नेम और छोटा सा एड्रेस आप मेंशन कर दीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर में याद रह जाएगा। अब सामने वाले कस्टमर ने मान लो हमें 2 अलमीरा वापस की हैं जिनकी कॉस्ट थी 10,000 और एक टेबल उसने हमको रिटर्न की है, वो थी मान लो 10,000 की। अब 2 अलमीरा हमारे पास वापस आई हैं, कितने की हो गई ये 20,000 की। एक टेबल वापस आई है 10,000 की, ये कितने की हो गई 10,000 की। तो रियलिटी में हमारे पास 30,000 की गुड्स रिटर्न आ गई हैं। तो आप सामने वाली पार्टी को जो क्रेडिट नोट भेजोगे वो क्रेडिट नोट आप यहां पे मेंशन कर देना। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद मान लो क्वेश्चन के अंदर ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक भी है। मान लो आपने उसको ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर गुड सेल की थी, तो वो ट्रेड डिस्काउंट कट करके ही आपके पास वापस आने वाली है। तो 30,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट मानकर चलो कितना हो गया 3,000 रुपए। तो रियलिटी में गुड्स 27,000 की। अब मान लो इसके ऊपर जीएसटी भी था 9%, आउटपुट सीजीएसटी और 9% ही आउटपुट एसजीएसटी, तो वो भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर देना, क्योंकि जब आपने उसको गुड्स सेल की होंगी आपने जीएसटी लगाया होगा, तो अब कस्टमर ने जब आपको गुड्स रिटर्न की है तो वही जीएसटी कैंसिल भी होने वाला है। तो आपको एक बार क्या करना होगा, जीएसटी कैलकुलेट करना होगा। 27,000 के ऊपर 9% कितना 2430। तो ये वाला अमाउंट आप टोटल कर दीजिए 27,000 2430 और 2430, ये हो गया 31860 टोटल, ये हो गया। अब आपको क्या करनी है, रियलिटी में सेल्स रिटर्न कितने की है 27,000 की। यहां पर आप ध्यान रखना सेल्स रिटर्न वाले कॉलम के अंदर आपको अमाउंट कौन सा लिखना है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद और जीएसटी अप्लाई करने से पहले। तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद और जीएसटी अप्लाई करने से पहले ये अमाउंट है हमारे पास 27,000। उसके बाद क्योंकि ये टॉपिक हमारा आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी का है, तो आप डेफिनेटली ये 2430 यहां लिख दीजिए और ये 2430 यहां लिख दीजिए। इन दैट केस अगर आपके क्वेश्चन के अंदर आपको आईजीएसटी अप्लाई करना होता तो आप यहां पे मेंशन कर देते। अब क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमने कंसीडर ही नहीं किया, हमने क्या अप्लाई किया है नॉर्मल सीजीएसटी एसजीएसटी, तो हमने यहीं पर ही अप्लाई कर दिया उसको। अब इसी तरह से मान लीजिए कोई नेक्स्ट कस्टमर हमको गुड्स रिटर्न करता है, उसकी भी एंट्री हमको यहां कर देनी है सेम वे में। और कोई कस्टमर है वो भी कोई गुड्स रिटर्न करता है तो उसकी भी ट्रांजैक्शन हमको यहीं पर रिकॉर्ड कर देनी है। अब मान लीजिए सारे कस्टमर्स की एंट्रीज हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी है हमने, उसके बाद हमको क्या करना होगा, इस कॉलम का टोटल करना होता है, इस कॉलम का टोटल, इस कॉलम का, इस कॉलम का और इस कॉलम का आपको टोटल करना होता है। टोटल करने के बाद आप क्या करते हो, यहां पर मान लीजिए एक लाइन लगा देते हो और सामने क्या लिखते हो टोटल। कुछ बुक्स में आपको यहां पर क्या लिखा हुआ होगा टोटल, ये टोटल आप कब करते हो मंथ की लास्ट डेट पे, यहां तो आपको टोटल लिखा हुआ मिलेगा और या कुछ बुक्स में हो सकता है कि आपको लिखा हुआ मिले सेल्स रिटर्न अकाउंट, यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा डेबिट। मतलब मंथ की लास्ट डेट को आप यहां पर मेंशन कर देना। कुछ बुक्स में यहां पर टोटल लिखा हुआ होता है और कुछ बुक्स में आपको सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखा हुआ मिलेगा। इस कॉलम का टोटल, इसका टोटल, इसका और इसका टोटल आपको लिखा हुआ मिलेगा। और उसके बाद हमको क्या करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को कंप्लीट कर देना है, हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो सेल्स रिटर्न बुक के अकॉर्डिंग ये बात हमको ध्यान रखनी है, कब यूज करेंगे, जब हम पार्टी को गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं, तो अगर वो कस्टमर हमको गुड्स रिटर्न करता है तो उसको मैं सेल्स रिटर्न बुक के अंदर मेंशन कर सकता हूं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।